पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी और ये कितने भागों में इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो 1909 ईस्वी में क्रोएशियाई भूकंप विज्ञानी एंड्रीजा मोहोरविक ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की खोज की थी। जो भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया था। और देखिए, हमारा ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से भाग हैं देखिए, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे कि घनत्व पे आधारित अध्ययन है, और दूसरा है तापमान पर आधारित अध्ययन के बारे में हम समझेंगे, और तीसरा है कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को हम समझेंगे। स्वेस ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है को 3 परतों यानी कि सियाल, सीमा, नीफे में विभाजित किया है। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है मुख्यतः 3 परतों में बना है। जो पहला है क्रोड, मेंटल और क्रस्ट। जो क्रोड में एक ठोस आंतरिक भाग होता है जो मुख्यतः लोहे और निकल से बना होता है और जो पिघले हुए बाहरी क्रोड से घिरा होता है, जबकि मेंटल जो होता है पेरिडोटाइट जैसी घनी चट्टानों से बना होता है। जो होता है मेंटल की परत जो होती है सीमा के ठीक नीचे स्थित परत है और पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, जिसकी मोटाई जो है लगभग 1800 मील है। और मेंटल अत्यधिक गर्म और सघन चट्टानों से बना है। हम पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है और यह 2 भागों में बना हुआ है। एक पिघला हुआ बाहरी कोर और एक आंतरिक जो कोर होता है वो ठोस होता है। जो बाहरी कोर पृथ्वी की सतह से 2890 किलोमीटर नीचे से शुरू होता है और लगभग जो है 2266 किलोमीटर गहरा है। फिर सतह से लगभग 5150 किलोमीटर नीचे आंतरिक कोर शुरू होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो संबंधित अध्ययन है, जैसे शुरू में डिस्कस किया गया कि घनत्व पे आधारित अध्ययन है पहला, और दूसरा है कि तापमान दाब पर आधारित अध्ययन है, और तीसरा है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो हम यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले जो है घनत्व पे आधारित अध्ययन को हम समझेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है मानव के लिए द्रव्यमान नहीं होने के कारण जो आंतरिक परतों से संबंधित सभी जानकारियाँ अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अब तक किए गए अध्ययन में सबसे पहले जो घनत्व यानी कि डेंसिटी पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी का औसत जो घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है, जो वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और क्रस्ट का जो औसत घनत्व है जो 2.8 है से के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो इंटरनली परतों का जो डेंसिटी है वो एवरेज डेंसिटी से अधिक है। घनत्व में अगर वृद्धि का संदर्भ में 2 मत दिए गए हैं, तो जिसमें से प्रथम मत के अनुसार जो भूगर्भ है देखिए उसकी जो रासायनिक संरचना है और संगठन के समान रूप होने के कारण जो अंदर की परतों में जाने पर दाब में वृद्धि के साथ उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन में कमी के कारण जो होता है हमारा डेंसिटी यानी कि घनत्व में वृद्धि होता है। अगर दूसरे मत के अनुसार अगर प्रत्येक पदार्थ अपनी एक प्रत्यास्था की सीमा होती है जिसके बाद दाब में वृद्धि से घनत्व में वृद्धि नहीं हो सकती। इसका मतलब यह कि घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकता, बल्कि जो भूगर्भित रासायनिक संरचना और संगठन के असमान होने के कारण सतह के अंदर जाने पर जो है पदार्थ में द्रव्यमान में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। तो अगर इस मत को हम अगर इस संदर्भ में देखें कि पृथ्वी के केंद्र के चुंबकीय गुण हैं, उल्कापिंडों के रासायनिक संरचना और संगठन के साथ जो होता है इस्पात के समान पृथ्वी की जो दृढ़ता है यानी कठोरता के साक्ष्यों के रूप में अगर प्रस्तुत किए गए, तो इस प्रकार जो है जो हमारा दूसरा मत के अनुसार अगर पृथ्वी के सतह से अंदर की ओर जाने पर जो हमारा है डिफरेंट टाइप का जो केमिकल स्ट्रक्चर है और संगठन से जो हमारा निर्मित परतों का घनत्व में वृद्धि होता है। तो इसी आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को सियाल, सीमा और नीफे में से निर्मित परतों के रूप में सीमांकित किया गया है।